गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वैसे क्या परेशानियां कम है? ओके, यहाँ से ऑडियंस से शुरू करते हैं बात। किसको लगता है, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि हर किसी को लगता है कि वो बहुत परेशान है और दुनिया की सारी परेशानियां सिर्फ उसी के साथ है, ठीक है? चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो अपने वालिदैन की तरफ से उनको परेशानी हो, चाहे वो फाइनेंशियली कोई इशू हो, चाहे वो जो है वो दोस्त के साथ, किसी भी फीमेल फ्रेंड के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा होता हो, चाहे वो पढ़ाई का इशू हो, चाहे वो फ्यूचर का इशू हो, चाहे वो कपड़े अलमारी में कम है, ये इशू होता हो कि यार मेरी फ्रेंड के पास तो इतने ऑप्शन है, मेरे पास नहीं है, यार क्या पहनूं, यार समझ में नहीं आ रहा, चाहे वो मेकअप का इशू हो, हमें लगता है कि यार उस बदनी के पास जो मेकअप है ना, अम्मी अब्बू हमें नहीं लेके देते, या बचपन में जितने खिलौने मेरी दोस्त के पास थे वो मेरे पास नहीं है, ठीक है? या फिर हमने हमारे वालिदैन या हमारे बहन भाई खुदा खास्ता किसी भी तरह से हमसे बिछड़ भी जाते, चाहे वो डेथ की सूरत में हो, चाहे वो शादी के बाद हमसे अलग हो जाए, बहुत सारे इश्यूज। कितने ऑप्शंस दिए हैं और कितने ऑप्शंस हैं, मतलब जान दे दूं, अब जान देने को रह गई है, ठीक है? तो आप आज हम राफे इनसे पूछते हैं, इनकी लाइफ के बारे में जानते, ठीक है ना? तो मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में वो कौन सा रिश्ता जिसको आप मिस करते हैं, वो कौन सी चीज़ जिसको आप मिस करते हैं, वो कौन सी चीज़ है जिसकी आपको लगता है कमी है। ये भी हो सकता है कि मेरे बाल इतने घने नहीं जो जितने किसी और के, मैं उतनी गोरी क्यों नहीं हूँ, मेरी स्किन पे दाना क्यों है, अल्लाह ताला मुझे ही दाना देना था, तो ये वाली बात। तो कौन शेयर करेगा? दिल से बात करते हैं आज, चलो जी। फिर ना कहना कि भाई सनम बात नहीं की सनम ने। कौन करेगा? ओके, कितनी प्यारी। हाँ बताओ। अपनी सिस्टर को बहुत मिस करती हैं। वो कहाँ है? मैरिड है वो। मैरिड है वो। तो वो कराची में ही रहती है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में। और एज डिफरेंस कितना था? बड़ी बहन थी? जी जी, ठीक है। 4 years। 4 years आपसे बड़ी थी। तो कब कब मुलाकात होती है? ईद पे। ईद पे जी। तो बात कब होती है? फोन पे बात? पे तो होती है रोजाना। बट तुम मिस करती हो? क्यों मिस करती हो? क्या मिस करती हो? हम तो कहते हैं शुक्र है मैंने गई, बहुत अच्छी थी, छुट्टी गई, शादी हुई, बस खुश रहे। ये बहुत अच्छी थी। अच्छा, ओके। हर बात शेयर करती हूँ उनसे। मतलब दोस्ती थी, तो अपनी वो दोस्ती मिस करती हूँ। वैसे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड फिजा। फिजा। अच्छा, लड़के अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं या लड़कियाँ? लड़कियाँ। लड़कियाँ? अच्छा, सबने ये कहा, मुझे लगा लड़के ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। आप बताओ। हाँ, लड़के ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। ओके, लेकिन आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है कि बस ये मिसिंग ना होता ना तो मेरी लाइफ जैसी किसी की लाइफ ना होती? अ पार्टनर। अच्छा, ओके। तुम्हारा आइडियल पार्टनर क्या है? मतलब कौन है तुम्हारा आइडियल जिसको तुमने सोचा कि हाँ यार वो ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? Someone who loves me the most. ओके, ठीक है, ये तो कॉमन है, वो तो हर लड़की चाहती है कि मैं ही उसको परिजात लगूं, मेरे अलावा वो किसी को आंख उठा के ना देखे, तो मतलब खुदा खास्ता देखने से ना भी ना हो। ना नहीं ना, किसी को आंख उठा के ना देखे। अच्छा, लेकिन तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करे। फेयर इनफ, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट। He must be caring. ठीक है। प्यार करेगा तो केयर भी करेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। और just mine. अच्छा, हर वक्त स्माइल करे। और ये लड़की की शक्ल देख ले, और यही लड़की, तुम तो हर लड़की को मुड़ मुड़ के देख के स्माइल करते हो, तो मेरे को समझ नहीं आता, ये इसी बात पे लड़ेगी। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया कि केयरिंग हो, लविंग हो, प्यार करता हो और हंसमुख हो, मतलब उस तरह का, ठीक है। बट देखने में कैसा हो? टॉल हो या नॉर्मल हो, गोरा हो, मतलब सांवला हो, काला हो, गंजा हो, बाल हो या ना हो, मोटा। गंजे पता है बड़े अच्छे लगते हैं लड़के, बड़े हैंडसम लगते हैं। कुछ लड़के जिनके बाल नहीं होते बड़े दिलो मतलब गुड, ठीक है ना। तो मुझे बताएं, तो शक्ल में कैसा हो? शक्ल में हम आंखें बनाते जाएंगे, है ना, ग्राफिक्स में जरा निकालिए। टीम कहेगी अब हम ये क्या करें, ये से क्या कह दिया। इमरान अब्बास जैसा। इमरान
अब्बास जैसा। वैसे इमरान ने अभी समीना पीरज़ादा के शो में कहा है, समीना आपा के शो में उससे कहा है कि वो शादी करने वाला है। हाँ इस सैड उसकी शादी होने वाली है, तो मतलब उसने लड़की चुन ली है, वरना मैं इमरान से बात कर ले रही। ओके जी, नेक्स्ट इशू। राफे बैठ जाओ ना यार, इंटरव्यू तुम्हारे गाने के बाद ही तो मैंने ये शोशा छोड़ा है अभी। ओके नेक्स्ट, कौन बताएगा, कौन बात करना चाहेगा? जिंदगी में क्या इशू है, क्या खुशी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हैं, किस चीज़ की कमी है, अलमारी में कपड़े किसके कम हैं, किसके ज़्यादा हैं? अच्छा अम्मी की। अम्मी को मिस करती हैं बहुत, जब से वो गई हैं लगता है बस ज़िंदगी बिल्कुल बेजान सी हो गई है। वो थी तो कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मसले नहीं, कोई मसाइल नहीं, हर बात उनसे शेयर करनी, हर मसला अम्मी को दे देना, अम्मी से खुद सुकून। बस अब जब से वो गई हैं लगता है एक दोस्त, एक साथी, एक पार्टनर, बस उनकी कमी बहुत। मुझे वही होता है जब रिश्ते चले जाते हैं ना, फिर उनकी कदर होती है कि वो कितने इम्पोर्टेंट थे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी थी, लेकिन बस अल्लाह ताला जहाँ भी हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, उनको जन्नत फिरदौस में मैरिड है जी, आपके बच्चे हैं जी माशाल्लाह, लेकिन अब आप खुद एक माँ हैं जी, तो शायद जो आप अपनी माँ के लिए नहीं कर सकी, अब आपकी औलाद आपसे वही एक्सपेक्ट कर रही होगी कि आप वो सब करें। बस ये था जब उनकी डेथ हुई तो मैं बिल्कुल दुनिया से जैसे होता है ना बेजार सी हो गई, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि मम्मा आपकी माँ थी, हमें अब आपकी ज़रूरत, अब आप हमारे लिए कुछ करें। तो बस वो फिर मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आई अपने बच्चों को लिए। अल्लाह ताला आपको सुकून दे, खुशी दे और आप अपने बच्चों के लिए एक मिसाली माँ बने और उनकी सारे दुख, उनके सीक्रेट्स, उनकी खुशियाँ सब आप शेयर करें, ठीक है? अच्छा जी, फिलहाल आज मेरे साथ मेरा फेवरेट कपल, मैं आपको 3 ऑप्शंस देती हूँ, ठीक है ऑडियंस? 3 ऑप्शंस तस्वीर दिखाती हूँ और वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और आपने बताना है कि आज कौन सा कपल हमारे साथ होगा। और अगर किसी को पता चल गया तो कोई बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है? दानिश तैमूर एंड आयजा खान। ओके, दूसरा कपल हमारे साथ बहरो सब्जवारी और उनकी वाइफ, और तीसरा कपल हमारे साथ फिरोज एंड अलीजे। ओके जी, आज इन तीनों कपल्स में से एक कपल हमारे साथ है। पहली कॉल आ गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोई कहानी? वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या प्यारी लग रही है, सच बताओ, कसम खाओ, मैंने तो बड़ा जल्दी किया है आज, हील्स भी नहीं पहने खुद से। फिर भी प्यारी लग रही है आप। फिर भी लग रही है ना, चलो शुक्र। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, इसलिए मुझे भी अब टेंशन नहीं होती। मैं जैसे होती मैं कहती हूँ चलो सही है ना, तो फौरन से तैयार हो और आ जाओ। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या बात करना चाहेंगी आप? आपको क्या लगता है आज कौन सा कपल हमारे साथ होगा? मुझे तो दानिश और आयजा लगते हैं। आपको लग रहा है कि दानिश और आयजा होंगी क्योंकि आपको बहुत पसंद होंगे ना दोनों? जी मुझे बहुत पसंद है वो वाकई में। दानिश ज्यादा पसंद है आयजा? वरना आयजा को बताऊं जरा, सही बताओ। दोनों माशाल्लाह अच्छे हैं, कपिल बहुत प्यारा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए। मुझे तो डर लगता है, बस मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इनको नजर से बचाए। इनकी पिक्चर्स हम लोग देखते हैं और लोग, आई थिंक पाकिस्तान के कुछ फेवरेट कपल्स में से ये एक कपल है जो लोगों का बहुत फेवरेट कपल है। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सनम, आपको देख के सुबह बहुत अच्छी हो गई है। वरना उससे पहले क्या हो रहा था? बुरी हो रही थी, गुस्सा? बोरिंग सी हो रही थी। बोरिंग ना? यार लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है? मतलब सीरियसली बस होती है, जिंदगी ऐसे ही है, कभी अच्छी कभी बुरी। जिंदगी ऐसी नहीं है, हमने बोरिंग बना दी है। हमें लगता है कि लाइफ है ही बोरिंग। हमने ये स्टेटमेंट अपना बना दिया कि लाइफ बोरिंग है। नहीं है बोरिंग, ट्रस्ट मी। बस सनम आप लोग का इंतजार करते हैं, आप टीवी पे आती हैं तो फिर बस रौनक आ जाती है। बस वही मैं कल से बोल के थक गई हूँ।
मैं तो कह रही हूँ जफर साहब को, नवेद को, अली इमरान को, सारे जो हमारी मैनेजमेंट है उन सबको कि सुबह से लेके शाम तक, बस रात तक, बल्कि लास्ट जो शो होता है कौन सा होता है लाइव, हमारा जो भी शो होता है ना, आवाज़ होता है, तब तक मेरी आवाज़ चलनी चाहिए। लोग मुझसे इतना प्यार और फिर 10 दिन बाद आपको नजर नहीं आऊंगी, कहीं गायब हो जाऊंगी बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दे वरना हम कॉल बंद कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। और आज आपको क्या लगता है कि कौन सा कपल हमारे साथ होगा? आज आपके साथ इंशाल्लाह बहरोज सब्ज़वारी होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। बहरोज सब्ज़वारी और सफीना, ठीक है। हाँ मुझे जी। सफीना और बहरोज सब्ज़वारी हमारे साथ होंगे, आपको ये लगता है? आपको क्यों लगता है कि वो होंगे? क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत पुराना कपल है और बहुत अच्छे है। बहरोज सब्ज़वारी कभी आए भी नहीं है टीवी पे, कभी और आए आज भी तक नहीं हम टीवी मेरा पे। ख्याल समा के चैनल पे आएंगे। हाँ, ये कह सकती है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि बहरोज साहब का और सफीना जी का मैंने कभी इंटरव्यू ना किया हो। मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए क्योंकि वो मेरा भी बहुत फेवरेट कपल है, लेकिन भी मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि तीनों कपल्स मेरे फेवरेट है और इन तीनों में से कोई एक हमारे साथ होगा। और कौन होगा हमारे साथ ये हम जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन गाने से हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। नहीं, जब दुनिया को परवाह हमारी तो दुनिया की परवाह क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास कपल आएगा, हंगामा तो बर्पा होगा, लेकिन प्यार का, मोहब्बत का। तो मैं चाहूँगी उस कपल को मैं जब भी बुलाती हूँ, चाहे वो मैं AIY पे जब काम कर रही थी या जब भी वो आए हैं, और उनके लिए दिल में बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार है, तो यकीनन हम उस कपल का जो इस्तकबाल करेंगे वो हम सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे उनका। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बहरोज सब्ज़वारी एंड मिसेस बहरोज सब्ज़वारी। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अल्लाह का। भाई बहरोज अंकल को मैं भी बोली थी, बहरोज साहब अल्लाह रहम करे। आपको जेलसी नहीं हो रही? दिल नहीं चाह रहा माइक मारू लड़कियों को सर पे? अच्छा भाई, मैंने आपको भी कहा कि आपके छोटे बाल कितने सूट कर रहे हैं इन पे। बहुत सब लोगों ने कहा है ना, और आज मैंने भी ये कॉम्प्लीमेंट दे दिया और असल लड़कियां भी में- बहरोज 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 कह रही हैं। सोच लें आप। असल में जवानी में छोटे बाल हो या बड़े बाल हो, वो अच्छे लगते हैं। बस क्या कहना चाह रहे हैं आप, मुझे बताएं। मैं ये मतलब कहना क्या चाह रहा हूं- इरादा रखते हैं आप मैंने फ्यूचर में? मेरे इरादे बहुत नेक हैं हमेशा की तरह, लेकिन मैं बस अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ। और ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी होती है, इज्जत देने वाला रब है। बेशक। और हम बहुत खुश नसीब हैं हम दोनों कि अल्लाह ने हमें बड़ा नवाजा है, और इस साल हमें जो इतना बड़ा फरीज़ा अंजाम करने की हमें हिम्मत दी। बिल्कुल। और दुआ है नाजरीन से कि वो अल्लाह पाक कबूल फरमाए हमारी वो इबादत। आमीन आमीन आमीन। अच्छा मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह क्या आप लोग हज करके जब आए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो क्या सफीना जी, वो फीलिंग्स क्या थी? हाय हाय। वो मुझे लगता है कि
वैसे सभी को महसूस होता होगा, हर नमाज में मैं वहीं होती हूँ। मुझे लगता है मैं हर नमाज में आप रोई हैं? हर नमाज में आज भी यहाँ आकर मुझे लगता है मैं खाना काबा में हूँ या रसूल के रोज़े पे हूँ। सुभान अल्लाह। ये तो ये फीलिंग्स अभी भी मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन ये फीलिंग्स नहीं ख़त्म होती। और फिर अल्लाह के घर की हज की सादत दे दी, मैं तो इतनी मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप सोचें कि हम लोग जब भी नमाज़ पढ़ते हैं, अक्सर लोग कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा ध्यान इधर उधर जाता है, हमें समझ नहीं आता, हम फोकस्ड नहीं होते। एंड माशाल्लाह आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि जब से वहाँ से आई हैं, मतलब फोकस्ड। सिर्फ ये कि हम नमाज पढ़ रहे हैं तो खाना काबा के सामने पढ़ रहे हैं, ये सोच में अभी भी ये फीलिंग्स होती है। और खाना काबा को जब पहली दफ़ा देखा, अल्लाह अकबर। सनम बात ये है कि ये कुदरती अमर है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपका डाइवर्ट होता है माइंड, हर एक के साथ होता है, सबके साथ। ये कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश ये करनी है कि नमाज में आप ये समझें कि आप अल्लाह मियाँ के सामने नमाज पढ़ें। बिल्कुल। तो आपकी कबूलियत, आप कम से कम ये सोचें तो अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। तो बहरोज़ अंकल, ये हज से पहले भी था या अब ज़्यादा हुआ है आपका फोकस नमाज पे और उस पे जो है उस वक्त? अब आप क्या सोच रहे होते हैं? जैसे उन्होंने कहा कि जैसे उनकी फीलिंग्स हैं, आपकी क्या है? मेरी फीलिंग्स ये हैं कि मैं पता नहीं लोग क्या समझेंगे, लेकिन ये मैं हमेशा से कई बरस से अल्लाह ताला ने मुझ पे बड़ा करम किया कि नबी पाक की मोहब्बत जो है वो दिल में है। तो जब वो हो जाए ना तो आपको दुनिया की और आखिरत की और पूरी इस ज़िंदगी की सारी चीज़ें मैसर आ गई, मैं ये समझता हूँ। तो बस मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं तो ये कहता हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। वहाँ पे कितना रोए आप? कितनी दुआएं मांगी, कितनी माफ़िया मांगी? जो हम कहते हैं ना, अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए गुनाहों की माफ़िया मांगते हैं रो रो के। क्या दुआएं मांगी? सबसे ज़्यादा क्या मांगा? सबसे ज़्यादा दुआ जो मैं सच बताऊं आपको कि ज़ाहिर है अपनी फैमिली की सेहत की दुआ, और सबसे बड़ी दुआ सेहत है। आपको हर चीज़ मिल जाएगी, थोड़ी देर बाद मिलेगी या थोड़ी जल्दी मिल जाएगी, जो दुनिया की चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें हैं, लेकिन सेहत जो है वो सबसे अफजल है। और सेहत की दुआ मांगी और अपने मुल्क के लिए बहुत दुआ, जिसकी वजह से हम हैं बिल्कुल इस सरज़मीन में, यकीन कीजिएगा आप मेरे पर। और अब भी दुआ गो हूँ अपने मुल्क के लिए। अल्लाह ताला अच्छा वक्त लेके आ रहा है, मुझे यकीन है, मुझे बिल्कुल कामिल यकीन है, क्योंकि ये मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे है। और 27वीं शब को इस मुल्क का जो बना है, तो मुझे यकीन है कि अच्छा हो, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं इस मुल्क में वो ज़्यादा हैं और बुरे लोग तो उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, कहते हैं ना कि हम सबको ये लालच होती है कि जब सुना है बचपन से चीज़ें कि खाना काबा पे जब पहली नज़र पड़ती है तो वो जो दुआ आप मांगते हैं ना, वो दुआ आपकी ज़रूर पूरी होती है, वो रद्द नहीं होती। मेरा तजर्बा ये है कि मैंने उम्रें भी अदा की अल्लाह के हुक्म से, तो पहली नज़र जब भी पड़ी है सब कुछ भूल जाता हूँ मैं, है ना? सब बंदा भूल जाता है, समझ नहीं आता क्या बंदा दुआ करे। याद करके जाते हैं कि ये पढ़ेंगे और ये कहेंगे, लेकिन वहाँ तो कुछ दिमाग कुछ समझ नहीं आती। आपने काजी वाजिद साहब को कितना याद किया वहाँ पे? क्योंकि पहले उससे पहले आप जो है वो उम्रे पे गए थे। हम फरवरी में कितना मिस हम आए थे 31 जनवरी 2018 को वापस रियाद में हमारा शो था, काजी साहब हमारे साथ थे और 11 फरवरी को उनकी डेथ हो गई थी। तो वो 10 दिन के बाद वो चले गए, बिल्कुल वो दुल्हे दुल्हाए आए थे बस। बिल्कुल। और हर जगह, हर मक्का मुअज़्ज़मा में, मदीना मुनव्वरा में बहुत याद, क्योंकि वो चलने में ज़रा प्रॉब्लम थी। तो हम जिस होटल में ठहरे थे वहाँ एक बिल्कुल हमारी भाइयों की तरह एक पाकिस्तानी बच्चा है, वो होटल में काम करता है, तो हमने हायर करनी थी व्हील चेयर काई साहब के लिए। तो हम जब पहुँचे हैं होटल और हमने वज़ू वगैरह किया, तो वो बच्चे ने आगे बढ़ के कहा, बहरोज़ भाई अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनको करा दूँ उम्रा। और देखिए अल्लाह ने उनके लिए कैसा इंतज़ाम किया, और उस बच्चे ने सारे उनको तवाफ़ कराया, पूरा उम्रा कराया।
तो बस मैं क्या अर्ज़ करूँ, हम बहुत खुशनसीब लोग हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो हमारी फर्टिनिटी है, जो हमारे फ़नकार हैं, वो बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि जब अल्लाह आपको अपने घर बुला ले तो इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो बस ज़बरदस्त। अच्छा, उस जगह से जब आप वापस आते हैं आप में कुछ चेंजेस आती हैं, आप में क्या चेंज आया, आप में क्या चेंज आया? बेसिक चेंज जो मैंने वहाँ सीखा, जो हज में, हाँ, क्या सीखा? जो ख़ास इम्पोर्टेंट कि एक तो आपको बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहना है। जो आपके लिए काम करते हैं लोग, मैं मुलाजमीन नहीं कहूँगा, वो मैं अपना साथी कहूँगा, हेल्पर्स, उनके साथ आपने रवैया जो है वो बहुत नरम रखना है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। बिल्कुल। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखी है मैंने। और दरगुजर करना बहुत ज़रूरी है, ये सीखा है। और हम तो इस काबिल ही नहीं है। वो ज़ात सबसे बड़ी है जो माफ़ करती है, हर वक्त हमें माफ़ करती है। हमारी कितनी कोताहियों को छुपा लेता है वो, तो हमें लोगों की भी कोताहियाँ छुपा लेनी चाहिए। बहुत खूबसूरत। बिल्कुल। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज की पाबंदी करूँ। अच्छा। और मेरा दिल चाहता है मैं तहज्जुद भी, ना गिल्ट होता हाँ, कि ये क्या हमने कर दिया। हाँ। कि कोशिश है कि तहज्जुद भी पूरी करूँ माशाल्लाह। और जो मेरे अंदर, अपने अंदर मैंने फ़ील किया चेंज आया, तो जब मैं हज के बाद पहली दफ़ा बाज़ार गई हूँ तो मैंने सोचा कि उफ, मुझे तो लगा कि मैं ऐसे बग़ैर अबाही की चली गई हूँ। तो मैंने 2 चादरें अपनी बनवाई जो मैं अब बाज़ार लेके ओढ़ के जाती हूँ। हाँ, तो मुझे लगा कि मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे बहरोज़ हमसे कुछ मैंने अभी पूछा कि जब खाना काबा पे पहली नज़र पड़ती है तो आपने क्या दुआ मांगी, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते हैं कि दुआएं पूरी होती हैं। वही सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। आपकी जब पहली नज़र पड़ी आपने क्या दुआ मांगी? देखो बेटा, मैं तो उम्रे भी काफ़ी किए हैं। हाँ। तो उस वक्त भी पहली नज़र उस वक्त पड़ी। हाँ, तो लेकिन मुझे लगता है कि हज तो मुझे समझ नहीं आती। अभी हज पे मुझे लगता है मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या दुआ मांगूं। मैं तो सिर्फ वहीं देख रही थी सिर्फ कि अल्लाह तूने हमें यहाँ बुला लिया, फिर बस इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता कि क्या दुआ मांगे। और सनम हम फिर आ गए, हम इतने खुशनसीब हैं कि हम दोबारा इधर आए। एक बात ज़रूर कहूँगा, और हज कर रहे हैं। हज के हवाले से कि आपने उम्रे की हो, सादत अल्लाह ताला जिसको दे, लेकिन हज फ़र्ज़ है। बिल्कुल। हज उस 5 दिन का जो उसके हज के जो हैं सारे अराकीन पापुर, उसके बाद अपने आप को इतना लाइट फील करते हैं। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। और इस वक्त जावेद शेख मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्या ज़बरदस्त म्यूज़िक था। बिल्कुल। मुश्किल फिल्म का, और मरहूम अमजद बॉबी साहब जो इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और मसरूर अनवर साहब जिन्होंने ये लिखा था। क्या ज़बरदस्त। और तहसीन जावेद ने ये गाया, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और इनको हम इंशाल्लाह बहुत जल्द शो में भी बुलाएंगे। हमने उनको बुलाना है, उनकी वाइफ के साथ। तहसीन भाई आपने आना है, ठीक है ना? पहले पूछ लेना उस वाइफ के बारे में। नहीं अभी हाँ, ये लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते, ये नहीं मुझे पता है लाना चाहते हैं, वो लाएंगे इंशाल्लाह। मैं कहूँगी बहनों तो वो लाएंगे। अच्छा, आप एक सेकंड रुकिए। गाने के बाद मुझे एक आइडिया है। जी देखें, सफीना जी ने आपके लिए आपके शायद बहुत सारे मूड स्विंग्स हों, उनको भी बर्दाश्त किया हो, ऐसे ठीक है, आपके झगड़े या लड़ाई, हर मतलब जो भी छोटी मोटी बातें होती है, ठीक है, कभी आपने फजूल बात पे गुस्सा कर लिया, कभी आपने टाइम नहीं दिया होगा, फजूल बात पे होता है, या कभी आप आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, आप कभी कॉल नहीं भी करते होंगे, उस तरह उनको उतना रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे जितना पहले देते। वैसे ये इनसे पूछिए, ये कुछ भी नहीं है जो आप अभी बोल रही हैं, ये है ही नहीं। इस तरह साथ ही जाती हूँ, साथ जाते, अब छोड़ती नहीं है ना, वो खुद नहीं छोड़ते। पूछो कि कॉल नहीं करता या करता हूँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ये कुछ भी नहीं है। और आपके एक नेक औलाद की मतलब माशाल्लाह वालिदा हैं, तो आज समझे कि मैं भी नहीं हूँ यहाँ पे, ऑडियंस भी नहीं है, और आप
सफीना जी की कौन कौन सी बातों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और किस तरह उनको बताएंगे कि वो आपकी लाइफ में आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ बनी, आपकी सपोर्ट बनी और किस तरह आपके मूड स्विंग्स को बर्दाश्त किया? हम नहीं हैं, खामोश। थैंक यू करें उनको। असल में ये होना नहीं चाहिए, लेकिन जब अल्लाह ताला मौका दे दे तो ज़रूर कह देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपका जब वक्त हो आप बुराई कर लीजिएगा। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं ज़िंदगी में, और इतने लाखों लोगों के सामने सब कुछ कहना। तो सबसे पहले तो रब का बहुत शुक्र कि ऐसी शरीक हयात मिली, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, क्योंकि सब अल्लाह ताला जोड़े बनाता है, और जब अल्लाह ताला चाहता है तो वो जोड़े टूट भी जाते हैं और ज़िंदगी चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। तो उस वक्त हिम्मत पकड़नी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। नंबर 2 कि इनका नाम मैंने ईदी साहब इंतकाल कर गए, अल्लाह सारी ज़िंदगी उनका नाम रोशन रहेगा। उनकी बेगम है बिल्कीस ईदी, तो घर में मैंने इनका नाम बिल्कीस ईदी रखा हुआ है, क्योंकि ये इतनी केयरिंग है पूरी फैमिली के लिए, स्पेशली मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी जो मेरी बहू है उसके लिए, मेरी पोती के लिए, बहन भाइयों के लिए। और ये शी कांट हेल्प इट, यानी ये नहीं है कि कोई जान के करती हो, वो केयर करने के बगैर रह ही नहीं सकती थी। बाकी सामने से हो सकता है वैसा वो जवाब ना आता हो, लेकिन शी डजंट केयर। इसकी केयरिंग अपनी जगह रहती है, और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप बेलॉस होके किसी से बगैर मतलब के उसकी केयर करें, तो आपको दुख नहीं पहुंचेगा, है ना। अगर सामने वाला केयर नहीं कर रहा तो सामने वाला जाने और उसका रब जाने, ये जाने और इसका रब जाने। तो और जहाँ तक है, अपने लिए क्या कहेंगे? जहाँ तक गुस्सा और झगड़े हमारे अक्सर हो जाते हैं, और वो मेरे ख्याल से वो झगड़े इसीलिए होते हैं कि वो आपकी कुर्बत को और फिर मोहब्बत बढ़ती है उसके बाद। झगड़ों के लिए आज सॉरी भी करें और मोहब्बत का इजहार भी करें। मैं करवा रही हूँ। ऐसे झगड़े नहीं हुए हमारे, ऐसे झगड़े हुए नहीं। जो भी छोटे मोटे झगड़े उनके लिए सॉरी भाई, आई एम वेरी सॉरी। जो छोटे आज बहरों सब्जवारी जो है वो लाखों करोड़ों लोगों के सामने सॉरी भी करेंगे, मोहब्बत का इजहार। बिल्कुल। अच्छा सनम, ये तो तुम्हारी बारी है ना इस वक्त, अभी मेरी बारी भी आएगी, याद रखना तुम। आज तो होश में हो। और सॉरी मैं कर रहा हूँ सबके सामने, जो मुझसे कोई गलती, उनको देख के आंखों में आंखें डाल। हाँ, कोई मुझसे नहीं, मुझे रोना आ जाएगा। अच्छा नहीं प्लीज, आंखों में आंखें डाल रही है, घूर रही है मुझे। नहीं, ये माइक आंखें हो ही नहीं सकती, आंखों में आंखें नहीं हो सकती। जरा आंखों में देखें जिस तरह मोहब्बत से देखते हैं हम। अच्छा, आंखों में सनम, आंखों में काजल इतना आज मेकअप हुआ है, आज मेकअप। ओके, अच्छा, खामोशी बिल्कुल। अच्छा भाई, आई एम सो सॉरी अगर मुझसे कोई गलती भूल चूक हो गई हो, तो मुझे यकीन है तुम मुझे माफ़ कर दोगी, और आइंदा के लिए भी माफ़ी, क्योंकि ये गलतियां होती रहेंगी। देखो, सच बोलना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मैं मोहब्बत का इजहार नहीं करूँगा, तुम बताओगी कि मेरी कैसी है मेरे साथ तुम्हारी ज़िंदगी, तो मेरे कहने से, मोहब्बत इजहार करने से तो मेरे ख्याल से करें कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितनी प्यारी हो, तुमने मेरा कितना साथ दिया। इसका सबसे सारा जवाब ये है, तुमने मेरी औलाद को इतनी अच्छी परवरिश करी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये सब कहें आप। बेटा, जो सनम कह रही है ना वो सब कुछ है। दूसरा ये है कि इस सब का जवाब बिल्कुल मैं दरिया को कूजे में समेट रहा हूँ। वो ये है तो दरिया ही कि ये इतनी अच्छी बीवी है, ऐसी दो होनी चाहिए। देखो, ये सोचे, अब आप जरा डांटे इस बात पर। नहीं, क्यों खामखा डांटे? ऐसी होनी चाहिए, तो फिर मेरी जैसी तो कोई देखो, हम इस वक्त दो कहाँ से आएंगे? सनम, हम इस वक्त हैं समा टेलीविजन पे।
घरेलू माहौल क्यों पैदा कर रही हो, डांटे और ये करे और वो करे। नहीं तो घर ही है, हमारे चैनल्स हमारा घर ही तो है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये सारे चैनल्स हमारे घर ही हैं। मैं तो यही समझती हूँ कि सारे हमारे घर है। हमारा एक जहाँ पे हम जाके सिर्फ सोते हैं रात को, बाकी सारा दिन हम चैनल्स पर ही होते हैं। ठीक है, आप भी जरा थैंक यू बोल दें। वैसा भी नहीं है, सिर्फ बेचारे वही बोले जा रहे हैं। बोलना था। हाँ, मैंने कहा बहरोज आपका वो बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इतना खूबसूरत बेटा जो आपकी वजह से मुझे मिला, और उसकी वजह से मेरी हसीन तरीन खूबसूरत बहू सायरा और मेरी पोती जो मेरी अब जिंदगी है। तो ये आपका शुक्रिया, आपके बगैर नहीं हो सकता। और मैं आपको, और आप बहरोज अंकल से कितना प्यार करती हैं? बहरोज मेरा ख्याल है अब मुझे थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसके लिए माफ़ी। अब मुझे असल में देखिए, हमारी शादी बहुत कम उम्र में, मेरा बेटा जो है वो 31 बरस का है, अल्लाह ताला उसे जिंदगी। हम लोग 16 साल के, मैं 17 साल का था, ये 16 साल की थी। तो अब हम 32-33 साल के हैं। तो मकसद है जवानी में तो ऐसी चीजें होती हैं। वाह भाई, इस पे तो एक गेम बनता है। बिल्कुल। अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है? मतलब 16 साल की आप थी, 17 साल के ये थे, तब से आप साथ हैं, एक दूसरे को कितना समझ गई हैं? 16-17 साल की उम्र में शादी। अच्छा हाँ, मैं तो सब समझ, क्योंकि मुझे लगता है बहरोज अंकल कभी गलत बात कर ही नहीं सकते। मजाक कर रहा हूँ। हमारी शादी को 33 बरस हो जाएंगे अप्रैल। वाह, 33। चले हम देखते हैं कि एक दूसरे को कितना समझते हैं। आइए जरा इम्तिहान लेती हूँ। आइए, इम्तिहान लेती हूँ मैं आपसे, और देखती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं। जितना दावा किया है वो सही साबित होता है या नहीं। चलो ठीक है। ठीक। आप वहाँ पे आके बैठेंगी ताकि चीटिंग ना हो। ठीक है। ये ब्लू आपको दूंगी। जी शुक्रिया। और ये पिंक, क्योंकि आप लड़की हैं। हाँ, मेरी पोती को भी पिंक। ठीक है, ओके। और पहला सवाल ये है कि आप दोनों में से ज्यादा कंजूस कौन है? नाम लिखना है। ओके, दिखाएं। ओके फाइन, आप दिखाएं, आप दिखाएं। अब कैमरा में दिखाना है। तो इन्होंने कहा मैं, और आपने कहा कोई नहीं। अब वहाँ पे उस कैमरा पे आपने दिखाना है कोई नहीं। अब मैं किसकी बात पे यकीन करूं? कंजूस आप तो नहीं है। कौन सी बात पे कंजूसी कही? आपने मुझसे सवाल पूछा है ना। दोनों से पूछा है। जवाब तो सबने अपना अपना देना है ना भाई। हाँ सही बात, उनका अपना जवाब। मैं समझता हूँ मैं कंजूस हूँ। अभी भी लड़ रही हैं आपसे, गुस्सा कर रही हैं। देखो यार, ये क्यों है ही नहीं कंजूस। मैं क्यों कंजूस है? हाँ ना, बिल्कुल नहीं है। डस्टर दूसरा है। हाँ प्लीज, कोई बात नहीं, एक ही से मिटा लेंगे हम। ये लो। लाओ। अब इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात है ना, डस्टर टिश्यू ले लेते हैं। भाई टिश्यू ले लेते हैं ना हम, छोड़ मुझे दो। टिश्यू ये ले लो। ओके फाइन। आप दोनों में से ज्यादा गुस्सा कौन करता है? जल्दी जल्दी दे दूं जवाब? मुझे लग रहा है मैं टीचर हूँ। नहीं, पहले उनको, ताकि वो ना करें, जवाब अपना चेंज ना करें। ओके, अब दोनों दिखाएं कैमरा में। बहरोज, हम दोनों दोनों जवाब अभी तक गलत है। ठीक है जी। मैं सच्चा आदमी हूँ भाई। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, किसको मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने की आदत है? कौन ज्यादा घंटों मोबाइल पे बात करता है, मैसेजेस करता है, या हर वक्त मोबाइल हाथ में होता है, मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते? नहीं यार, 3 सवाल है देखो। अच्छा ओके, कौन सा मोबाइल तो हर एक के हाथ में होता है। ये मैंने ऑप्शंस दिए, मेरे हाथ नहीं, आप सवाल गलत। बेटा मान लो तुम छोटी हो। कौन ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल? हाँ, कौन ज्यादा मोबाइल जस्टिफिकेशन दे, कौन ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है। ओके, मान ली अपनी गलती। हाँ, आई वाज रॉन्ग। अच्छा सफीना, और ये क्या है? दोनों। देखो अपना तीसरा जवाब भी गलत। सुने, 35 साल गुजारे साथ, तीसरा जवाब भी गलत। अब दोनों लड़े। ये मोहब्बत है ज्यादा, क्योंकि पता ही नहीं है। पता ही नहीं है वैसे। हाँ, शादी कुछ टाइम बाद आप एक दूसरे को समझते नहीं है। शुरू में आपसे पूछते आपको सब पता होता। अच्छा, जब मैं समझती हूँ कि बहरोज जब घर आते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, इन्हें पता ही, तो शायद मैं ज्यादा इस्तेमाल, दोनों करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये कोई झगड़ा नहीं है, तो मोबाइल है। मुझे ये बताएं कि बहरोज अंकल को खाने में क्या पसंद है? लिखें और आप भी लिखें। बहरोज अंकल को खाने में क्या पसंद है? जब वो घर पे खाना बनता हो तो बहुत खुश होते हैं कि हाँ।
ओके जी, दिखाएं सब कुछ। फिश और एंड दाल चावल। चौथा जवाब भी गलत। ओके जी, आपको फिश पसंद है लेकिन आज नहीं बोली आपने। वैसे इनको फिश ज्यादा पसंद है ना। हाँ, बहुत। और आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं, इतना अच्छा तभी खाना तो घर से लिखा आता है। सब कुछ। हाँ, देखो यही मोहब्बत है, टेक्निकल, गलत नहीं हुआ सवाल। ओके, आप दोनों में से किसके ज्यादा दोस्त हैं? कौन ज्यादा बाहर टाइम कम देता है, मतलब एक दूसरे को टाइम कौन कम देता है? किसके दोस्त हैं, कौन ज्यादा बाहर टाइम गुजारते हैं? मतलब किसके दोस्त ज्यादा हैं? बहरोज, जाहिर है ये देख लो बहरोज के। मेरे पहला जवाब सही। ओके जी, बाहर खाने का शौक किसको ज्यादा है? बाहर जाके घूमना और खाना खाना किसका शौक है ज्यादा? नहीं देखो, बाहर जाके घूमना इज अ डिफरेंट थिंग। ट्रैवलिंग का किसको शौक है? अब ये 3 सवाल हो गए। नहीं दोनों है, हर चीज दोनों है, मैंने लिख दिया। अब आप जो मर्जी लिखें। सही लिखिएगा। हाँ, ट्रैवलिंग का शौक। हाँ, ट्रैवलिंग का किसको ज्यादा शौक? वो तो सफीना। अच्छा मैं ऊंचा बोल रही हूँ। अच्छा ना, वो देखो मैंने भी सफीना लिखा। अच्छा, इनको ट्रैवलिंग का ज्यादा शौक है। बहुत शौक। ओके ओके, शॉपिंग ज्यादा कौन करता है? सॉरी, मेरी हंसी निकल गई। जवाब हमें मिल गया। सफीना। सफीना, ओके जी। अच्छा, ज्यादा, अच्छा इसका जवाब मुझे मिल चुका है लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ, लेकिन मैं जवाब अपना सवाल अपना चेंज कर रही हूँ। ज्यादा घर वालों का ख्याल कौन रखता है? इसका जवाब सफीना। ये तो मुझे भी आप दे दे, मैं भी लिख लूंगी। हम दोनों। हम अच्छा, हम बिल्कुल, मैं भी दोनों लिखने लगी थी लेकिन मैं कहा वो घर वालों का आप ज्यादा दोनों ख्याल रखते हैं। ओके जी, नूरे का नाम किसने चूज किया था? नूरे का नाम किसने रखा था? सायरा। अच्छा, अब बताएं। नहीं सॉरी, मैं ऊंचा बोल रही हूँ। हाँ हाँ, सायरा ने। ओके, मेरा भी सायरा। किसके बगैर घर जो है वो खाली खाली लगता है आजकल? हर वक्त, हर वक्त। हाँ, ये तो टोटल है। तो हमारे जिंदगी में अच्छा, मुझे लगता है पूरी फैमिली के नाम लिखना है। कुछ लंबा खत लिख रहे हैं आपको। जो ये लिख रहे हैं वो मैं समझ गई और मैं इतना लंबा लिखा नहीं है। हमारे घर का कोई फर्द घर से बाहर हो तो? कोई भी फर्द पूरे। अच्छा, नूरे तो रौनक है आपके घर की, है ना? yes. और ये बिल्कुल सही लिखा बहरोज। खराटे कौन मारता है? ये मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, आपने लिखना है। मैंने भी दोनों। हाँ। और नूरे। अच्छा, अगला सवाल आया है। खर्राटों का आगे चलते हैं हाँ, ना। एक सवाल मुझे। नूरे 7 साढ़े 7 बजे उठ जाती है क्योंकि स्कूल भी जाती है। जिस दिन छुट्टी होती है तो वो आके मम्मा को उठाती है। सीरियसली कह रहा हूँ, सबसे पहले और ये मैं सो रहा होता हूँ तो ये उसको बाहर ले जाती है लाउंज में, वहाँ टीवी लगा देती है। तो ये भी जाहिर है, तो ये तकिया लेके लेट जाती है, तो एक आध आवाज निकल जाती है। तो वो कहती है व्हाट आर यू डूइंग मम्मा। क्यूट। तो अच्छा, वैसे एक अगला सवाल था, फिर मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। किसके खराटे की आवाज ज्यादा ऊंची होती है? ये वाले नहीं है, दोनों की बराबर है। ठीक है, ओके जी। ये मेरी आपकी। मुझे सपोर्ट तो करना है ना अपनी बेगम। अच्छा, मतलब अच्छा बता भी दिया और संभाल भी लिया। ऐसी बात नहीं है, ये भी मुझे रिकॉर्ड करके मेरे खर्राटे सुनाती है। रिकॉर्ड करती हूँ, आई स्वेयर, रिकॉर्ड करके। अच्छा यार, कसम से ये भी खराटे मारना भी ना आपको नहीं, तो ये तो नेचुरल है यार। इट्स नेचुरल। हाँ, लोग अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं सब आपके खराटे। अगर गाड़ी में कभी आपको नींद आ गई, चलो जी आपके खराटे। लेकिन हम दोनों ने खर्राटे एक दूसरे के रिकॉर्ड, लेकिन किसी तीसरे को नहीं सुनाया हमने। दिस इज वेरी पर्सनल यार। आई नो इट्स पर्सनल। अच्छा, किसका रोब घर पे ज्यादा है? मतलब किसका घर में रोब ज्यादा, किसकी ज्यादा चलती है? रोब से मुराद ये नहीं कि कोई डंडा लेके बैठा हुआ होगा, लेकिन वैसे भी रोब किसका है, किसकी ज्यादा सुनी जाती है? मैं मतलब नीचे वाला ऊपर लिख रही थी। शायद मेरा, शायद को क्यों तो मैंने लिख दिया ना, बहरोज और शहरोज। बहरोज एंड शहरोज दोनों बाप बेटा ना इनका। हाँ, ज्यादा रोब है। मैं रख ही नहीं सकती कोई स्टाफ का बंदा शहरोज अगर उसको क्लियर नहीं करेगा।
नहीं वो तो जरूरी है। ये सही है, ये गलत है, ये आपने नहीं रखना, मुझे बात करने दें। तो वो स्टाफ उस हैंडल वही करता है, वो ज्यादा बेहतर, बहुत अच्छा है, मैं सुकून में हूँ। समझता हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि किसकी नाराज़गी ज़्यादा ख़तरनाक है? अगर खुदा खास्ता आपकी बड़ी सीरियस कोई नाराज़गी हो तो आप लेट मानते हैं, ये लेट मानती है, मतलब किसकी ख़तरनाक नाराज़गी होती है आप दोनों में से? आप दोनों में से किसकी नाराज़गी ज़्यादा ख़तरनाक होती है? या ये इसका लिखने की जरूरत वैसे बता नहीं, लिख के बताए ना, गेम है ना, तो लिख के मज़ा आएगा ना, नाम आएगा सामने। बताइएगा नहीं, नाम लिखिएगा। नाम भी नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसी खतरनाक नाराजगी अल्हम्दुलिल्लाह होती नहीं है। ऐसे छोटे-मोटे, लेकिन अगर नाराज ये हो जाए, मैं ये ज्यादा नाराज होती है क्योंकि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, तो मैं इसको मना लेता हूँ, खुदा की कसम। फौरन आप बना दो, वो नहीं बनाती। नहीं, 1 मिनट में फोन कर देते हैं। हाँ मैं अच्छा, कोई ये चीज कम होगी, वो चीज कम होगी, तो भाई एक बात है, मैं हमेशा ना इस बात में खवातीन का साथ देती हूँ। अब बंदा भंड भी करेगा और बाद में सॉरी भी ना करे, तो कैसे? तो लड़कियों की गलती होती ही नहीं है, अच्छा गलती होती है, तो वही होते हैं बाद में। लड़कियों की गलती होती नहीं है? नहीं। ओह माय गॉड, तालियां तालियां लड़कियों, तालियां बजाओ। लड़कियां गलत होती हैं, और जितना हमारा स्टाफ है ना, आंसू बहाओ। हमेशा पूछे, मतलब मैं सबकी लाडली हूँ, हमेशा मैं सही होती हूँ। हाँ बिल्कुल, वो तो उनकी नौकरियां खतरे में। मैं भी हमेशा सही होती हूँ, कोई गलती नहीं होती। I love you for that. हम खवातीन हमेशा सही होती हैं, कोई गलती नहीं होती। आप लोग ही गलत होते हैं, इसलिए आप माफी मांगते हैं। तशरीफ रखिए। ये जो विटामिन आई है ना, विटामिन आई कहते हैं मैं, ये अच्छा नहीं होता जिंदगी में। आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। देखो सुनो, एक बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान गलती का पुतला है और माफ करने वाला रब की जात है। बेशक मैं भी गलती कर सकता हूँ, आप भी कर सकती है, आप भी। ये जितनी बैठी इनमें से छोटी मोटी गलती सारा, तो बुरा नहीं मानना प्लीज। ये कहना कि मैं हमेशा ठीक होती हूँ, दिस इज रॉन्ग। अगर मैं ये कहूँ कि मैं हमेशा ठीक हूँ, हमने ये नहीं कहा। अभी आपने कहा है, रिकॉर्डिंग जरा चलाना भाई। गलतियां होती है, कभी भी नहीं सुनाई। नहीं, लेकिन सबकी गलती होती है। सफीना जी हमेशा गलत होती हैं, कभी कभी आप गलत होते हैं, अक्सर वो गलत होती हैं। नहीं, गलत मैं गलत होती हूँ, हम औरतें गलत होती हैं हमेशा। गुस्सा हम करती हैं, नाराज हम होती हैं, घर हम नहीं संभालती हैं, बच्चे हम नहीं संभालती हैं। रॉन्ग। हम लोग छोटी छोटी बात में नाराज़ हो जाते हैं, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सुनना चाहते हैं कि मियाँ हमारी तारीफ़ करे, वो हमें टाइम दे, हमारा ख्याल रखे, वो ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस दे, कहीं हम जाएं दावत में। लेकिन ये मियाँ ये करता है, लेकिन हम गलत सोचते हैं। नहीं, हम लड़कियों की गलती है। नहीं, लड़कियों की गलती नहीं है। जब अब मर्द फ़ोन नहीं उठाता तो हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं उठाया, 6 घंटे कॉल बैक ना करे, 8 घंटे ना करे, यहाँ ऐसा काम ही नहीं है भाई ना, साहब। तो इसका जवाब ही नहीं है मेरे पास। अरे मैं मर्दों की और तारीफ करना चाहती हूँ, ताकि कहीं ना कहीं इनको हंसी जरूर आ जाएगी या रोना आ जाएगा कि यार कितनी मेरी तारीफ। नहीं, जो तुमने सब बातें की है ना, देखिए बच्चों आप ब्रेक पे जा सकते जब आपको जाना हो। बच्चों, लेकिन हम बात करते बच्चों की परवरिश, बच्चों की जो भी परवरिश है वो माँ होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई, ये बहुत बड़ा एजाज़ है माँ के लिए, मैं यकीन करना। और पूरे घर गृहस्थी को संभालना भी बीवी का काम होता है, ठीक है? भाई बहन का काम नहीं होता, लेकिन वो कर रही होती है, ये उसकी मेहरबानी है। मकसद है ये यूजुअली है, फर्ज नहीं है, लेकिन वो कर रही होती है, उसकी मेहरबानी है, वो उसकी मेहरबानी है। शी इज नॉट बाउंड टू डू दैट। ऐसी बहुत सी इस्लाम में ये ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जो मैं बहुत करीब से जानता हूँ, जिनका ताल्लुक ही नहीं है घर के काम से या फैमिली को संभालने से। हजारों होंगी, तुम भी जानती होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से तुम भी ऐसी नहीं हो और सफीना भी ऐसी नहीं। ओके, हर चीज़ का रेशो होता है ना, 20%, 10%, 100%, 90%, 80%। अब ये बताएं, 100 में से औरतें कितना परसेंट, क्या रेशो है कि वो गलत होती हैं, कितना परसेंट मर्द गलत होता है? मेरे ख्याल से 70% खवातीन सही होती हैं और 30% मर्द सही होते हैं। I love you for this, thank you। मैंने अपनी बात मनवा ली कि 70% मर्द गलत होते हैं, 30% सिर्फ औरतें, सिर्फ 30% गलत होती है। हाँ, लेकिन वो 30% जो है, हम जीत गए। बिल्कुल, आप लोग जीत गए, यकीनन जीत गए, लेकिन जो आपका 30% गलती का है ना,
वो मर्द की 100% पे भारी होता है। अब वो हो गया, अब वो जो पहले कहना था वो देखो ब्रेक पे चले गए, वो ब्रेक पे गए, ब्रेक। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अगर आपके गम की शाम भी बहुत लंबी हो गई है, अगर किसी ने आपको छोड़ दिया या किसी को आपने छोड़ दिया और अब पछतावा हो रहा हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे आप नंबर्स देख सकते हैं। किसी भी रिश्ते में, चाहे वो माँ का रिश्ता हो, चाहे वो शौहर का रिश्ता हो, चाहे वो बीवी का रिश्ता हो, चाहे वो बहन का रिश्ता हो, चाहे वो बाप का रिश्ता हो, चाहे दोस्त का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में कोई पछतावा, कोई उदासी, कोई नाराज़गी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं। अगर आप हमारे सामने आना चाहें तो आ सकते हैं स्क्रीन पे, अगर ना आना चाहें तो उसमें भी कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अपनी कहानियाँ हमसे शेयर करें। लंबी है क्या गम की शाम मगर शाम ही तो है। ओके जी, आपके साथ में खेलूँगी एक छोटा सा गेम। बहुत सारे नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं और हमारे बहुत जो आजकल हमारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, उनकी पिक्चर्स हैं। कुछ पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों से मैं सवाल करूँगी और बारी बारी आपने वो चूज़ करना है कि कौन सा नंबर है जिसका जवाब आपको लगता है कि इस नंबर के पीछे होगा तस्वीर के सूरत में। ओके, ठीक है। ठीक। जैसे मैंने आपसे भी सवाल पहला पूछूंगी कि इनमें से कौन सा नंबर है जो आपको लगता है कि आपके दिल के बहुत करीब है, तो लेट्स सी कि तस्वीर किसकी आती है। ओके, ठीक है। यानी ये कुदरती तौर पे निकलेगा वो। अब वो देखते हैं कि लकी नंबर है या नहीं। अल्लाह रहम करे। आपका सही, और आपने कहना है राइट नंबर या फिर रॉन्ग नंबर। अच्छा, हम ये कह सकते हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है। सही, ठीक है, जो भी हो। तो पहले बहरोज अंकुर आपसे मैं पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा नंबर है जो आपके दिल के बहुत करीब है? 9। Why 9? It's my lucky number. अच्छा, आपका लकी नंबर है 9। अक्सर लोगों का लकी नंबर होता है 9 और मुझे आज तक नहीं पता। ओके, आहद रजा मीर। हाँ, ये बिल्कुल भाई आपके दिल के करीब है या नहीं वो आप बताइएगा। लड़कियों के दिल के बहुत करीब है ना? मैं इसकी वजाहत कर दूं, और ये बहुत अच्छा हुआ कि आहत का निकला है। आहत के साथ अभी मैंने ट्रैवल किया 6 सितंबर को, एक फंक्शन में हम गए थे। हाँ, शोहदा के। बिल्कुल। तो इतना अच्छा बच्चा, इतनी मैंने दुआएं माँ बाप को दी हैं, इतना तमीज़दार, मेरा सामान उठा रहा था वो। स्वीट। तो मैं तो मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट करना। मैं इसका फैन हो गया हूँ यार, बहुत अच्छा बच्चा। अच्छा, आहद के साथ मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई एंड काम भी नहीं किया मैंने, तो बहुत कम गो है, बहुत कम बोलता है, तो ये वाकई ऐसा है या बोलता है? हाँ, नहीं कम गो है। हाँ। लेकिन अगर उससे सही बात की जाए तो वो सही बोलता है। ओके। ओके, अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो आपके दिल के बहुत करीब है? 7। नंबर 7 आपका लकी नंबर है? 7। ओके, नंबर 7 पे कौन है हमारे साथ? हानिया आमिर। हाँ, प्यारी बच्ची है। अरे प्यारी है, बहुत अच्छी क्यूट बच्ची है। हाँ। तो आपने कभी मिली है हानिया से? मैं, मेरा ख्याल है कभी किसी शो में या अवार्ड के शोज में मिली होंगी, लेकिन मैं कभी नहीं मिली। लेकिन अच्छी हमारे अच्छी लगती है आपको, स्क्रीन पे भी या देखने में आपको लगता है कि क्यूट है और हाँ, यूथ है और नए लोग हैं, माशाल्लाह, पॉजिटिविटी है, माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें कामयाब करे। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा चेहरा है जो सबसे हसीन है? इन सारे हाँ, इनमें से खूबसूरत आपको क्या लगता है कौन सा नंबर है जिसके पीछे खूबसूरत चेहरा होगा? वैसे सारे लोग बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन असल में मैं चेहरे की खूबसूरती पे नहीं जाता, मैं रूह की खूबसूरती पे जाता हूँ। 2 नंबर। नहीं, अब मैं अभी रूह की खूबसूरती अच्छा सवाल है, मैं वो आगे पूछूंगी। अभी चेहरे की खूबसूरती 2 नंबर। 2 नंबर आपको लगता है कि चेहरा बहुत खूबसूरत है? 2 नंबर। बस मेरी बात का जवाब आपने खुद दे दिया। 2 नंबर। 2 नंबर है। 2 नंबर। वो 2 नंबर है। मेरी चॉइस है यार, 2 नंबर। ये नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता 2 नंबर है। नहीं, मतलब आपने जो चूज किया वो 2 नंबर है जी। तो 2 नंबर निकाल लूं इसमें। 2 नंबर जो है जी आपा जी, जो आपने चूज किया वो 2 नंबर है। जी।
अच्छा, हर नंबर खूबसूरत नंबर है और 2 नंबर के पीछे कौन सा खूबसूरत चेहरा छुपा है वो हम देखते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लड़कियां यार क्या तुक्का मारा है आपने। ये तुक्का नहीं है, क्या कसम खुदा की। अच्छा, पाकिस्तान का वाकई खूबसूरत तरीन चेहरा माशाल्लाह। कौन होगा? मायरा खान। मायरा खान, ओके। मायरा अच्छा मैं चलो हिंट देती हूँ कि सफीना भी लड़का है। मायरा कह रही है। मायरा। फवाद खान, फवाद खान, इमरान अब्बास, फवाद खान, आपको क्या लगता है? अच्छा चलें, मैं आपसे वैसे ही सवाल करती हूँ, हमारी इंडस्ट्री का खूबसूरत चेहरा शहरोज के अलावा, शहरोज क्योंकि आपका बेटा भी है और खूबसूरत है तो इसलिए मैं शहरोज को भी अलग रख रही हूँ, आपको कौन सा एक्टर है जो बहुत गुड लुकिंग लगता है? फवाद खान। ओह माय गॉड। और आप यकीन करें फवाद खान, वाह। कभी फवाद तुम्हारे प्रोग्राम में आएगा, उससे पूछना कि बहरोज भाई ने तुम्हारा क्या नाम रखा है। क्या? मैं उसको कहता ही हूँ इंग्लिश। ओके, बहुत इज अ ब्रिलियंट एक्टर, नो डाउट, ब्रिलियंट पर्सनालिटी और इतना अच्छा बच्चा, क्योंकि मैंने काम किया है ना साथ। मैं आपको बताऊं कि मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया और मुझे सबके साथ मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर मुझे अभी भी कोई सवाल करें, मैं आपके सामने भी झूठ नहीं बोलूंगी, क्या मैं सबके सामने ये कहती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा फवाद के साथ मज़ा आता है काम करने में। ही इज़ माई फेवरेट को एक्टर, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड फवाद बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ एंड बेस्ट एक्टर माशाल्लाह, एंड हसीन चेहरा। ओके जी, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो हसीन चेहरा है आपकी नजर में? 14। नंबर मेरी 14। आपकी बर्थडे कौन सी डेट? 14 जुलाई तो मेरी है। अप्रैल। तुम्हारी जुलाई की क्या डेट है बेटा? 14। तुम्हारी क्या है जुलाई? 14। या ओके। अच्छा, आपको चले एक और लड़का है, चले ये भी बताएं एक और। अच्छा चलें, आपको क्या लगता है? इमरान अब्बास एकदम से सब खामोश हो गए, इमरान के नारे लग रहे हैं आज सुबह से। आप बताइए, आपको दूसरा कोई एक्टर जो बहुत गुड लुकिंग अच्छा लगता हो? क्या? हाँ, हैंडसम है, गुड लुकिंग है। मुझे हुमायूं से बहुत हैंडसम, हुमायूं बहुत हैंडसम इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे हैं, अदनान सिद्दीकी, हुमायूं का एक अपना ही जॉनरा है। ये बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं आजकल आपको कौन पसंद है? किसकी फिल्म्स देखना पसंद है? कौन सा एक्टर है जो पसंद है और आप कहते हैं कि फहद मुस्तफा भी, हुमायूं भी। फहद क्या बात है, फहद मुस्तफा, ओके जी। अच्छा, आपको क्या लगता है इनमें से कौन है जिसको एक्टिंग छोड़कर, शो बिजनेस छोड़कर पॉलिटिक्स में आना चाहिए? किसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए? मेरे ख्याल से हमजा अली अब्बासी को। नहीं, मैं किसी उसके मैं बड़े उस अच्छा, हमजा का तो मजे ना सब मस्ती करते हैं ना। नहीं, हमजा में हमजा बहुत कमिटेड लगता है। हाँ। देखिए, जो आदमी देखता है ना, जो बात करता है, जब वो तो लगता है कि एक अच्छा पॉलिटिशियन उसके अंदर है और वो खान साहब को फॉलो करता है, इमरान खान को। बात को, लोगों की बात को। और मैं बताऊं कि वाकई कि वो पाकिस्तान के लिए बड़ा सोचता है, बहुत सिंसियर है पाकिस्तान के लिए, नजर आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। पॉलिटिशियन बन सकता है, वो मुल्क के लिए बहुत काम कर सकता है। मेरे ख्याल से तो वो बन चुका है पॉलिटिशियन। ओके, लेकिन इसमें हमजा की पिक्चर मौजूद है। अब आपने गेस करना है कि कौन से नंबर पे हमजा की पिक्चर होगी। 6। नंबर 6। और आप बताइए किसको इनमें से जो है वो पॉलिटिशियन? नंबर 1। नंबर 1। आपने कहा नंबर 1, आपने कहा नंबर 6। ओके जी, पहले तो मैं खुद देखूं। ये लड़कियां तुम लोग चीटिंग मत करो। ओके, आपने कहा नंबर 1 और आपने कहा नंबर 6। ओके जी, तुम्हारा सांस कुछ रुक सा रहा है। मेरा सांस थम सी गई है, मेरी सांस। आपको लगता है कि नंबर 1 या चेंज करेंगे नंबर? नहीं, मैं यही नहीं, इसमें कौन सी मोटरसाइकिल मिलनी है? हम तो ये नंबर मेरे अंदर फहद मुस्तफा की रूह आ जाती है जब मैं ये गेम खेलती हूं। और माशाल्लाह वो क्या करता है प्रोग्राम, फहद माशाल्लाह जीता रहे। और फहद की रूह मेरे अंदर आ जाती है। ऑनेस्टली उस वक्त मैं फहद को मिस कर रही होती हूँ, मुझे उसका शो याद आ रहा होता है जब ये गेम। ऑप्शन दे रही हूँ, नंबर चेंज कर दें। आप इनको पॉलिटिशियन बनाना चाह रही हैं इस नंबर को? हाँ।
अच्छे पॉलिटिशियन होंगे या जो बेमान पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने मुल्क को खाया वो होंगे? अच्छे होंगे। अच्छे होंगे। शहरोज, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, माँ के दिल की आवाज। क्या बात है भाई, ये तो क्या बात है भाई। हमारा इंशाअल्लाह ताला अगला जो प्राइम मिनिस्टर कुछ साल बाद जो होगा वो होगा शहरोज अजवारी। वैसे शहरोज में भी ना बात करने का वो है, वो भी पॉलिटिशियन बन सकता है। शहरोज अम्मा ने पॉलिटिशियन बना दिया बेटा, है ना। एक्टिंग छोड़ के अब पॉलिटिक्स पढ़ो और पॉलिटिक्स की तरफ आ जाओ। और आपने कहा नंबर 6, जब कोई खूबसूरत चेहरा बैठ के स्पीच करेगा, बोलेगा, लोग सुनेंगे, तो पॉलिटिशियन तो बनना चाहिए। माहिरा खान। ओए होए होए होए, द मोस्ट फेवरेट, है ना। आपको बहुत पसंद है ना माहिरा? बहुत अच्छी बात है ना। हम सबकी फेवरेट, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, माहिरा खान। अल्लाह इसको और तरक्की दे। आमीन आमीन। अच्छा जी, इनमें से कौन है, चलिए थोड़ा सा अब फन कर रहे हैं हम, अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, इनमें से कौन है जो लगता है थोड़ा सा मीसना होगा, सामने कुछ और पीछे कुछ और? वो तो सारे ही हैं लेकिन अच्छा मैं नहीं जवाब दूंगी इसका, मुझे तो कोई लगता ही नहीं है। देखिए, मीसने के साथ 10 नंबर ही लगाना जरूरी है। नंबर 10। अच्छा, मीसने के साथ 10 नंबर ही क्यों? 10 नंबरी लोग नहीं लोग करते हैं, 10 नंबरी करते हैं, है ना, जो कहते हैं। ओके, 10 नंबर आपको लगता है मीसना होगा। ये सिर्फ गेम है, कोई दिल खेल रहे हैं यार, डोंट टेक इट, कोई दिल पे मत ले। मैंने कहा जितने अच्छे पॉजिटिव सवाल हैं जरा फन जरा करते हैं। तो इनमें से बहरोज अफजारी को लगता है कि 10 नंबर जो है वो 10 नंबरी करता होगा, वो मीसना होगा। तो देखते हैं कि इनको क्या लगता है कि कौन मीसना होगा, फिर ये हाँ या ना में जवाब। कौन है? इन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। इन्होंने बहुत उनके साथ काम किया है। हाँ मुझे बताओ, मैं सच बहुत बताऊं। टाइम साथ में स्पेंड किया है, तो इन्होंने बोला है, मैंने नहीं बोला। मैंने सिर्फ सवाल किया था, मुझे कसम खुदा की पता भी नहीं था। और कसम खुदा की मुझे भी नहीं पता कि कौन है पीछे। लाहौर से आगे सबा कमर। अच्छा सबा है? अच्छा नहीं, वो तो भाई वो बहुत स्पेशल है, वो क्या एक्टर है यार, जवाब नहीं है भाई। सवाल था कि मीसने वाला। हाँ, वो तो अब वो बात घुमाए नहीं। देखो सबा बेटा, अगर तुम सुन रही हो तो थोड़ा बहुत तो मीसना हर आदमी है। ओके जी, और आप इसका जवाब देना चाहेंगी? नंबर 8। नंबर 8 आपको लगता है नंबर 8 में जो है वो थोड़ी बहुत मीसनापन होगा? तो मैं जानती नहीं हूँ, मैं तो आपके सवाल का जवाब। हाँ, इट्स जस्ट फन, मतलब गेम है, जस्ट फॉर फन। ओके, इकरा अजीज। ओए होए होए, बेचारी नहीं, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है। नहीं तो मीसने भी अच्छे होते हैं, ऐसी क्या बात है। अच्छा, मैं इकरा को इतना जानती नहीं हूँ, नहीं, इकरा मिली नहीं हूँ, बहुत मुझे नहीं पता। यानी जो यंग लॉट है ना सनम, देखो तुम भी अब माशाल्लाह इतना काम किया, तुम सीनियर्स में आ गई हो। हाँ बिल्कुल। इकरा अभी जूनियर लॉट में है, बिल्कुल, बट शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। माशाल्लाह। तो मिसनी नहीं है, आपको ये लगता है? तो आपको भी नहीं, मिसनी तो होगी लेकिन ओके। सबसे भोला नंबर, अच्छा इसमें से सबसे मासूम, हाय हाय, इसमें सबसे मासूम भोला नंबर किसका होगा? 13। 13। ओके, आपको लगता है कि ये सबसे मासूम है 13 नंबर। 13 नंबर महरूज अफजारी को लगता है कि सबसे लेकिन मासूम मैंने अभी है। देखा नहीं है। ना 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 ना, क्या मीरा है इसमें? ना 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 ना, नहीं कुछ और बताएं। नहीं, मैं तो, मुझे पता ही नहीं है कौन है। वीना मलिक। ओ अब भाई देखिए, बात यह है कि ये एक गेम है और ये बिल्कुल पलटे हुए थे। उन्होंने बना दिया मीसना, वीना को बना दिया भोला। मासूम, सॉरी, भोला अलग होता है, वो कुदरती होता है, और मासूम जो होता है वो बन जाता है। तो मासूम हो भी सकते हैं। आप क्या कहते हैं? नहीं, why not यार, बिल्कुल। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगती है मासूम। देखिए वीना को मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत, वो बड़े बड़े रूप धार लेती है। ये बहुत मुश्किल काम है, और क्या क्या रूप धारे उसने अपनी जिंदगी में। तो आई विश वेरी बेस्ट ऑफ लक, और मासूम बने रहो, और क्या इसमें क्या है? आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा नंबर है जो बहुत मासूम होगा? 3, नंबर 3। नंबर 3। ओके जी, नंबर 3। ओके, यमुना जैदी।
हाँ, है ना, और उसकी शक्ल भी बता रही थी क्या बच्ची सही है। बोला है ना। सारे जवाब सही हैं। हाँ, अच्छा। आपके तो हमेशा सब चीज सही होती है। हाँ, बिल्कुल। सारे इनमें से सही कौन सा नंबर है जिसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, शो बिजनेस छोड़ देना चाहिए? वैसे ये ज्यादती है यार। अरे यार ऐसे गेम 16 नंबर। 16 नंबर को जो है वो एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। महविश हयात को बिल्कुल नहीं, नो, ये सिर्फ बिल्कुल गेम है। नहीं। महविश दिल पे ना लेना बेटा। हाँ अच्छा, कौन क्या नाम है? चलिए ये गेम हो गया, बाकी टाइम क्योंकि खत्म हो गया, वरना मैं मजीद आपके साथ गेम खेलती। आखिर में आवाम को, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे कामयाब मर्द की 5 खूबियाँ, वो जल्दी से बता के और उसी पे आपको। कामयाब मर्द की 5 खूबियां ये हैं कि वो अपनी बीवी से डरता रहे और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अपनी बीवी को साथ लेके चले। तीसरा ये है कि सच बोलो, सच में जीत है। चौथा ये है कि अगर किसी की जान बचानी हो और किसी पे ऐसा वक्त आ जाए तो झूठ भी बोल लो। 5वां, पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर सकते हो वो जरूर कर गुजरो। क्या बात है, जबरदस्त। आप बताइए कामयाब औरत की 5 खूबियां। मैं क्या बताऊं? लो बस औरत को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, फैमिली को साथ लेके चलना चाहिए और आदमी के दिल में घर बनाना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको समझना और वो घर डबल स्टोरी 1000 गज का बनाए। नहीं, मैं कहती हूँ कुछ भी मरले का हो, लेकिन उसका दिल जीतना चाहिए। ठीक है, उसकी खुशियों को, उसकी फैमिली को समझना चाहिए। 5वीं लास्ट खूबी, शक नहीं करना औरत की। शक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मर्द मौका दे, खुदा न खास्ता, मैं वैसे औरतों की बात कर रही हूँ जो कि एक तो शक तो वाकई में कहती हूँ आपको मार देता है, लेकिन अगर मर्द आपको मौका दे रहा है फिर उस औरत को क्या करना क्यों रह रहे हैं इतना साथ? मौका दे रहे हैं, बिल्कुल सही। क्यों मौका दे रहे हो? मर्द को फिर चीट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल डन। ओके जी, जबरदस्त। आपके लिए ये फूलों, 2 फूल है मेरे पास, उनके लिए फूलों से ज्यादा बेहतर तोहफा क्या हो सकता था? ये आपके लिए हमें लव यू। हमें फूल से फूल मिल रहे हैं, बीच में आओ। क्या बात है। आप सबसे इजाजत, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो कल आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और हमसे अगर कोई गलती हो गई हो और अनजाने अनजाने में किसी की दिल आजारी हुई तो हमें माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है।